बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आई एम मोहम्मद कुरबान अली एंड यू आर वाचिंग आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विच इज़ पारस साइंस एकेडमी। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपको वीडियो लेक्चर्स और स्टडी की हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रही है और आपको जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो फौरी प्रोवाइड की जा रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को भी दबाएँ, दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि जो भी नई अपडेट आए वो आप मिस ना करें, वो आप तक फौरी पहुंचे। तो जो हमारा बायोलॉजी का लेक्चर था, जो ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा आज, वो है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस के नाम से। जो पिछले दो लेक्चर से उनके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप उनको भी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर बायोलॉजी का दूसरे साइंसी इल्म के साथ ताल्लुक़। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी का सबसे पहले आपको मानी पता होना चाहिए। इंटर का मतलब होता है दो डिफरेंट चीज़ों के साथ, डिसिप्लिनरी या डिसिप्लिन का मतलब होता है शोबे या फील्ड्स। तो यानी कि दो डिफरेंट फील्ड्स, साइंस की दो डिफरेंट फील्ड्स या दो डिफरेंट शोबे जब आपस में इंटर रिलेट करते हैं, जब उनका या दो डिफरेंट शोबों का आपस में ताल्लुक़ बनता है तो उसको हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस बोलते हैं। तो बायोलॉजी का यानी कि जानदारों का अब हर फील्ड के साथ, हर चीज़ के साथ जो एक ख़ास कोई ना कोई ताल्लुक़ रहता है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। वो ताल्लुक़ जो है वो कायम रहता है, किसी ना किसी तरह वो मिलती जुलती हैं डिफरेंट फील्ड्स बायोलॉजी के साथ। तो उन्हीं फील्ड्स को आज हम स्टडी करेंगे, उन्हीं की जो डेफिनेशंस हैं वो पढ़ेंगे, उनकी एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा ताकि आपको उससे समझ आ जाए। तो सबसे पहली जो हमारी ब्रांच है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस की जो है वो है बायोफिज़िक्स। अब ये दो चीज़ें हैं, अगर आप इन दोनों कॉमन चीज़ों को अगर आप इनको अलग-अलग इंटरप्रेट कर लें तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी। बायो का आपने पहले भी मानी समझ लिया हुआ। बायो का मतलब क्या है कि रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स। अब फिज़िक्स की जो डेफिनेशन है वो यानी कि वो आम तौर पर रिलेटेड टू द नॉन लिविंग थिंग्स और उनका मोशन का या जो मैटर का और एनर्जी का ताल्लुक है उसको हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। तो अब जब उसी चीज़ का बायो के साथ रिलेशन बनेगा, यानी कि द प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स विच आर एप्लीकेबल टू द बायोलॉजिकल फिनोमिना, यानी कि कोई भी जो बायोलॉजिकल जानदारों के ऊपर फ़िज़िक्स के असूल अप्लाई हो रहे हों। जिस तरह आपकी बुक में भी ये मिसाल दी गई है कि लीवर के काम करने का असूल और जो हमारे लिम्स यानी कि जानदारों के लिम्स का जो ताल्लुक़ है, उनके वर्किंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, दोनों की वर्किंग एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती है। तो इसीलिए जो है एक ब्रांच जो है दूसरी ब्रांच से इंटर रिलेट कर रही होती है। तो यही इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस की एक मिसाल है। तो ये हमारा बायोफिज़िक्स हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। अब उसी तरह बायो आपको पता है जानदार, केमिस्ट्री अब उसमें आपको अगर केमिस्ट्री की डेफिनेशन पता हो यानी कि द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ द मैटर। तो यानी जब मादा के केमिकल रिएक्शन, उसकी साख्त और उनकी जो हमारे पास स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन है, उनका जो मुतालिया जो है हम जानदारों में यानी कि उन केमिकल रिएक्शंस का, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस हर वक्त जो है हो रहे होते हैं, उनको जब जानदारों के अंदर जब उन्हीं केमिकल रिएक्शंस का मुतालिया किया जाए तो वो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की एक आम सी मिसाल है। जिस तरह हमारे अंदर सेलुलर रिस्पायरेशन होती है, ये आप आगे पढ़ोगे, इनके सेल के अंदर रिस्पायरेशन हो रही होती है, बॉन्ड्स जो हैं हर वक्त टूट रहे होते हैं जिससे हमें एनर्जी मिल रही होती है। कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड CH बॉन्ड्स टूट रहे होते हैं। तो उनका जो मुतालिया है यानी कि वो सारा कुछ अब जानदारों के अंदर एप्लीकेबल होता है। तो उसको एक फील्ड यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी साइंस का जो नाम दिया गया है बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाता है। इसी तरह अब हमारे पास अगली है बायोमैथमेटिक्स। अब बायो जो है वही जानदार, मैथमेटिक्स जो है अब वही हिसाब किताब यानी कि जिसमें हर चीज़ का हिसाब करना, उनके बारे में जानना। तो अब जो है जानदारों के अंदर यानी कि अब फ़र्ज़ करें आप कि किसी जगह के ऊपर 20 जानदार हैं, तो अब उनको काउंट जो हमने किया वो प्रिंसिपल जो काउंटिंग का प्रिंसिपल है, या किसी चीज़ को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं जानदारों को, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास मैथमेटिक्स का उसूल हमने किन के ऊपर अप्लाई किया है, जानदारों के ऊपर। तो ये हमारा बायोमैथमेटिक्स होगा। इसी तरह आगे हमारे पास है बायोजियोग्राफी। तो बायो का मतलब जानदार, जियो का मतलब होता है ज़मीन, ग्राफी का मतलब होता है नक्शा खींचना, यानी कि टू मैप आउट।
तो उसमें जो अब तीन, अगर इन्हीं चीज़ों को आप अपने जहन में बिठा लें, अगर इनकी डेफिनेशन आप इसको खुद ही इंटरप्रेट कर सकते हैं, यानी कि जानदारों का ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ जो ख़त खींचना, यानी कि वो कहाँ कहाँ पर, किन किन आबादियों पे कौन कौन जानदार कहाँ कहाँ पर मौजूद है, किस किस जगह पर लैंड पे है या सी में है या किसी भी तरह जो जानदार ज़मीन के ऊपर प्रेजेंट है, उन सारों के बारे में जो जाना जाता है उसको हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है वो नफ़ा नुकसान यानी कि मुआशियात की ज़ुबान है। मुआशियात में इसका हिसाब किताब जो हर चीज़ के नफ़े नुकसान को पढ़ा जाता है। तो उसी तरह अब जब किसी भी बायोलॉजिकल चीज़ों के ऊपर, जानदार चीज़ों के ऊपर, यानी कि फ़र्ज़ करें आपके हमारे पास अगर गंदम की फसल है तो उसका अगर हमने पैदावार का और उसके ऊपर जितना पैसा लगाया गया उन दोनों का हिसाब जो लगाया जाएगा वो नफ़ा नुकसान ही होगा। तो उसका जो हिसाब लगाया जाएगा वो बायो इकोनॉमिक्स की फील्ड बन जाएगी, यानी कि जानदारों के ऊपर आपने हिसाब किताब किया, उनका नफ़ा या नुकसान जाना, ये कि आपके पास गंदम की पैदावार इतनी थी, उससे आपको नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ, वो जो सारा इंटरप्रिटेशन होगी वो बायो इकोनॉमिक्स के अंडर आएगी। तो ये हमारा इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस के नाम से टॉपिक था। I hope you would have liked it, and if you have liked it, press the bell icon and subscribe to our channel.